सिमट के आया है, हर मुश्किल से लड़के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। जोहार। एक बार आटलो जोर थकी हगवाड़ा में पेलो है क्या इन्हें हम रह जाए। जय जोहार। विश्व ने सब थकी पुराना बीज ने मारो जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस माते डूंगरपुर जिला में कोणा कोणा थके आवेला मारा गणवीर, मारा समाज ना वडील, समाज ने मैं जड़ तक काम करावारा जुझारू कार्यकर्ता बात आई कि विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की तारीख घोषित करी, पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एवा एवा 70 दाड़ा कर्या, पर सब दाड़ा फेल थई गया। सब वदार मेरो के भेगो था, दाड़ा एक दाड़ा माते था और इन्हीं शुरुआत डूंगरपुर तक की थी। और भंवर जी और आपकी टीम को सलाम है। भंवर जी ने मुझे लास्ट ईयर बुलाया कि दिग्विजय भाई पहला निमंत्रण आपको आप आओ, पर कुदरत ने मुझे उस दिन मौका नहीं दिया, कोई एक आवश्यक काम आ गया। 4 दिन पहले रुतोष भाई ने मेरे को कहा कि इस बार आना है। मैं कहा इस बार आना नहीं है, इस बार राणा प्रताप बनकर आना है। तो खाबियो हाथे लाव्यो। अबे मूल बात मत आवू क्या संचालक मोदे करियो कि अन्य समाज थकी हमारे बीच में आवेला तो आ सब बेटा ही खत्री ने मो क्षत्रियो ने क्षत्रि इस खत्री है। बौद्ध भाषानी पाली लैंग्वेज के वाइन में आदिवासी ने खत्री क्यों है ने संस्कृत में मने कही थी क्षत्रि, पर हमारा बाप दादा लड़ता हुआ था 1000 साल नो इतिहास है कि जे आदिवासी कटड़ो व राजपूत कटड़ो, राजपूत कटड़ो व आदिवासी कटड़ो। किताबों में सिर्फ किताबों में अपन ने पढ़ा और नई पीढ़ी समझती होगी कि हमारा इतिहास 500 साल का है। राणा पुंजा राणा प्रताप से हमारा इतिहास है। नहीं साथियों, हमारा इतिहास पुरातन काल से है। आप भारत के मूल निवासी, द्रविड़ मूल निवासी, नागवंशी मूल निवासी, मैंने अभी कितने इतिहास निकाले, हर ग्रंथ में कहीं न कहीं निकाला है कि आप और हम एक ही जगह से थे, पर हमें अलग अलग बिठाया, हमें अलग अलग कर दिया। तो हम राजा से रंग बन गए। तुम भी राजा थे, मैं भी राजा था। आज हमको ये जमीन पे लिया क्योंकि एक नहीं रहने दिया। आपको एक बात बताऊं, मैं जिस खानदान में पैदा हुआ वो गोहिल वंश है। बप्पा रावल ने जिसकी स्थापना की, उस बप्पा रावल ने 8वीं सदी के अंदर उदयपुर सागे एकलिंग जी में मेरे वंश की स्थापना की। तो उस दिन भी वहां पे आदिवासियों ने उनका राज तिलक के इस वंश की परंपरा बढ़ाई। और इस बप्पा रावल ने ईरान इराक तक लड़ाई लड़ी, वो आदिवासियों के बल पर लड़ी। और आज भी कई गीतों के अंदर इस बातों का प्रमाण है। एक संस्कृत में ग्रंथ है आदि महामत्य, उसके अंदर लिखा है कि भीलों ने राजा बनाया था और वो वंश चला। एक अंग्रेजी टॉड आया, उसने लिखा एनिमल एंड एंटिक्विटीज करके किताब है कि ये जो क्षत्रिय वंश मेवाड़ में आया, गोइल वंश बना, वो आदिवासियों के सहयोग से यहाँ बना। और आदिवासी और क्षत्रिय साथ काम करेंगे, ये गोइल वंश में तय हुआ। यह थानेदार आज अपनी कोटवाल वर्ड यूज करते हैं, वो कोटवाल की नियुक्ति उस दिन से होने लगी। वनों के पट्टे उस दिन से, वनों का क्षेत्राधिकार उनको देने का काम उस दिन से किया। तो एक तो ये बप्पा रावल हुए। उसके बाद आपको बताऊं, कुंभलगढ़ जिसने चित्तौड़ में भी विजय स्तंभ बनाया, राजस्थान का अभिजीत जो दुर्ग बनाया, वो कुंभा भी मेरे वंश का है। और वो कुंभा का है टीएसपी क्षेत्र के अंदर कुंभलगढ़ को बिना आदिवासियों के नहीं पड़ा था। और उस 32 किलोमीटर चीन के बाद जो इतनी बड़ी दीवार है, कोई उसको ढा नहीं पाया। तो उस किले का संरक्षण, निर्माण और उसकी आधिपत्य, उसको जो मजबूत किया वो आदिवासी समाज और राजपूतों ने मिलकर किया। ये एक प्रमाण है। एक प्रमाण यह है कि अपन सोचते हैं सिर्फ मेवाड़ में आदिवासी साथ है, नहीं, मारवाड़ में मालदेव और दुर्गादास ने भी जब जब बड़े आंदोलन किए, आगरा के सुल्तान से लड़ने, दिल्ली से सुल्तान से लड़ने, तब तब आदिवासी साथ आया है। हमें लगता था किताबों में हमें छुपा दिया गया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खून और सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। हमें लगता था कि मेवाड़ और मारवाड़ में राजपूत आदिवासी साथ रहते हैं,
तो सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए एक 16 साल का राजपूत हमीरदेव गोहिल और वेगड़ा बिल ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना से लड़े और दोनों वहां शहीद हुए, जिन पे अभी एक पिक्चर बनी है जिसको सुनील शेट्टी ने काम किया है। वो पिक्चर भी हमारे इतिहास को, पुरातन व्यवस्था को दिखाता है। उसके बाद आपको बताता हूं कि हमारा इतिहास मेवाड़, मारवाड़ और गुजरात से ही नहीं, बस्तर के अंदर आज जो नक्सलवाद का ठप्पा हम पे लगा रहे हैं, बस्तर के अंदर जिस राजा ने पहली राजपूत ने जान दी 8 आदिवासियों के दिन, वो प्रवीर चंद्र भंजदेव एक निर्वाचित एमएलए था और आजादी के बाद उसको सरकार ने गोलियों से मारी क्योंकि उसने जल जंगल जमीन की बात करी थी। जल जंगल जमीन की बात करने पर अपनी छाती पे गोली खाने वाला भी वो राजपूत था और उसके साथ 8 लोग शहीद हुए। आदिवासी और राजपूतों का यह गठबंधन किसी एक चीज का नहीं है। बिरसा मुंडा जी को गानों को अंदर आज जो बजा अपन गाने और उनका इतिहास आते हैं, वो सबसे पहले एक आईएएस के.एस. सिंह करके थे, उन्होंने उसको देसी गीतों से बाहर निकल के किताब में कन्वर्ट किया। ये प्रमाण हमारे साथ रहने के, ये आपने समय मुझे दिया है, पर 1 मिनट का ओवर टाइम मांग लेता हूं और मेरी बात को बस खत्म करने वाला हूं। तो साथियों एक बात कहता हूं, इन किसी की बातों में मत आओ। हमको हमारी धरती को वापस स्वर्ग बनाना है तो हमको साथ लेके आने पड़ेगा। आज मैं बोला हूं, बहुत सौ को दुखेगा, जयपुर में दुखेगा, दिल्ली में दुखेगा, खेरवाड़ा से आगे निकलते ही दुखना चालू हो जाएगा। पर उनको कह देता हूं, अभी तो ये तरुणाई है, आगे और जो लड़ाई बाकी है। मेरी बात खत्म करो, मैं बस कितने साँचों में ढल के आए हैं, कितने साँचों में ढल के आए हैं, बड़ी शान और सच में पलकर आए हैं, साथ जीने और मरने आए हैं। सबका सपना है वो भील प्रदेश बनाने आए। जय जोहार, जय भील प्रदेश।